Assalamualaikum, Waalaikum salam. my beloved Huzur. My name is Andika Ibrar Ahmad. I'm student of grade 6. स्टूडेंट उर्दू बोल लो ज़्यादा अच्छी बात है. I'm sorry, Huzur. In this occasion, I want to ask you in English. अच्छा इंग्लिश ओके आस्क. हाँ यस यस यू कैन. Okay. When someone has bad reputation or bad thing in the past, and in the future he tries to be good person, but sometimes memories of bad reputation always appear in his mind. How to erase, how to remove it in his mind? किसी को बैड हैबिट्स हैं, बुरी हरकतें करता है, कम बुरे काम करता है, लेकिन फिर रिपेंट हो जाता है, अपने आप की इस्लाह कर लेता है और वो चाहता है कि मेरे ये गुनाह जो हैं, गलतियां जो हैं वो छोड़ दूं, लेकिन फिर भी कभी कभी उसके दिमाग में आ जाती हैं वो बातें हैं. तो उसको किस तरह छुटकारा पाए, किस तरह उनसे जान छुड़ाए, यही बात है ना. ठीक. तो इसके लिए यही है कि पहले तो एक पक्का डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए. ठीक है कि मैंने ये बुरी आदतें छोड़नी है. फिर उसके लिए दुआ करे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे इन आदतों से छुड़ाए. फिर उनसे अपने दिल में नफ़रत पैदा करे. ठीक है. अगर शराब पी रहा है या सिगरेट पी रहा है या और कोई गंदा काम कर रहा है तो उसके लिए दिल में नफ़रत पैदा करे. इंतहाई करहत के जज्बात दिल में आएंगे ना, जब नफ़रत करेगा बहुत ज़्यादा हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ख़यालात जो हैं वो पाक होने शुरू हो जाएंगे. और ये कोशिश जब करता रहेगा मुस्तकिल मिजाजी से, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए. ठीक है. जब मुसलसल कोशिश करते रहोगे तो एक वक्त में आओगे जान छूट जाएगी. एक वक्त में ये नहीं होता कि फौरी तौर पे किसी गुनाह से जान छूट जाए. अगर एक लंबे अरसे से किसी गुनाह की आदत पड़ी हुई है, उसको छोड़ने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी और बार बार कोशिश करनी पड़ेगी. ठीक है. बार बार दिमाग में ख्याल आएंगे, बार बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना पड़ेगा, बार बार इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना पड़ेगा, बार बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ना पड़ेगा. हैं ये दुआएं बार बार पढ़ता रहे इंसान, तो फिर वो गंदी बातें हट जाएंगी, दिमाग से निकल जाएंगी आस्ते आस्ते. इसके लिए मुस्तकिल कोशिश करनी पड़ेगी. जिहाद है अल्लाह ताला ने यही कहा है कि तुम जिहाद करो मेरे रास्ते में. गुनाहों को छोड़ने के लिए जिहाद करना पड़ेगा. ये जिहाद करोगे. जिहाद ये नहीं है तलवार लेके जितना गैर अहमदी मुसलमान हमारे सर काटने लग जाते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं. ये जिहाद नहीं है. जिहाद ये है कि अपने नफ्स की इस्लाह करो. और जिहाद का मतलब ये है कि मुसलसल कोशिश. जिहाद का लफ्ज़ है, इसका मतलब ये है कि मुसलसल कोशिश. तो मुसलसल कोशिश करनी पड़ेगी. एक दफ़ा ख्याल आएगा, उसको झटक दिया, इस्तिग़फ़ार पढ़ी, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा, लाहौल पढ़ा, फिर दोबारा ख्याल आया, फिर उसको छोड़ दिया. इस तरह लड़ाई शैतान के दरमियान है और इंसान के दरमियान लड़ाई होती रहती है. फिर नफ्स मुतमइन्ना की हालत पैदा होती है. 3 हालतें होती हैं. ठीक है. अम्मारा, लवामा, मुतमइन्ना, 3 नफ्स की हालतें हैं. किस क्लास में पढ़ते हैं आप? याद है. किस क्लास में पढ़ते हो? कौन से दर्जे में हो? दर्जा सादिसा में. दर्जा हमेशा में. खामसा में. सादिसा में. सादसा में. आखिरी शायद कर रहे हो. जी. हाँ, तो जब शायद कर रहे हो तो फिर हज़रत मसीह अलैहि सलाम को इक़्तिबास पढ़ो ना. ये जो है जो कुरान करीम ने कहा है नफ्स हमारा ये है बुराइयों पे मुब्तला करता है नफ्स. लवामा ने कि ये जब तुम बुराई कर लेते हो वो तुम्हें मुलामत करता है, तुम्हें कहता है तुमने क्या गंदे काम कर दिए, क्या गंदे काम कर दिए. फिर इंसान दोबारा अल्लाह ताला से की तरफ आता है, फिर इस्तग़फ़ार पढ़ता है, फिर मुतमइन्ना आ जाता है. फिर अल्लाह ताला एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है इंसान. फिर इंसान का नफ्स मुतमइन हो जाता है. तो ये दर्जा जो है ना लवामा का, ये अमूमी तौर पे लोगों में होता है. इसलिए कभी कभी गुनाह होता है, फिर उसके दिल में ख्याल आता है कि मैंने गुनाह किया, फिर नफ़रत पैदा होती है, उससे शर्मिंदगी होती है.
تو ہر گندا کام کرنے کے بعد اگر شرمندہ ہو انسان اور استغفار کرے اور پھر کچھ نیکیاں کرے، کچھ صدقہ دے، کوئی استغفار پڑھے، کوئی نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے رو رو کے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نیکی کا کو قائم کر دے اور برائی جو ہے مجھ سے دور کر دے، تو پھر ایک وقت آتا ہے، یہ جہاد ہے، مسلسل جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جہاد آپ کریں گے تو کامیاب ہوں گے. جہاں جہاد نہیں کیا، جہاں بیٹھ گئے، وہاں شیطان قبضہ کر لے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ نہ سمجھو کہ ایک دن میں بزرگ کوئی نہیں بنتا. 5 سال 6 سال 7 سال جامعہ میں پڑھنے سے آپ بزرگ نہیں بن سکتے. بزرگ بننے کے لیے ساری عمر لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے.